दया धर्मस्य मूलम धर्मः। दया धर्मस्य मूलम धर्मः। उल्लासम उमंगम उत्साहम धर्मः। उल्लासम उत्साहम उमंगम धर्मः। एक बार मेरे साथ दोहरा लो, सब रोगों की एक दवाई। तो एक बार हंस लेते, अभी हंसेंगे आप जीवन भर हंसते रहेंगे। मैं तो प्रातःकाल उठते ही ऐसा लगा जैसी नींद निंद्रा देवी मेरा साथ छोड़ती है। 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होता है, भोर का समय, अमृत बेला का समय। उस समय में 10-15 सेकंड डट के मुस्कुराता हूँ और उस मुस्कुराहट का प्रभाव 24 घंटे बना रहता। भाई और बहनों, आपने और हमने शिव जी की बारात के दर्शन करके अपने नेत्र को सफल किया, उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ। आपने हमने परसों चैनराज जी लोढ़ा साहब ने कैसे दया की, कैसे उनको 2.5 साल एक्सटेंशन ऑफ लाइफ मिली। कहता ना, मौत तो आती है, जब आई जाती है टलती नहीं है, लेकिन आपके सद्कार्यों से मौत भी टल जाती है। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा जब हम करवाते हैं तो ये महात्मा में आता है। व्यापारी आ रहा था, बड़ा लोभी लालची था। किसी ब्राह्मण ने कहा, भैया क्या है जहाज में, कुछ मुझे दे। तो झूठ बोल गया कि महाराज जहाज में तो कुछ नहीं है, इसमें तो साग सब्जियां भरी हुई है। तो वो सारा मणि माणिक हीरे पन्ने सब सब्जियों में बदल गए। और फिर सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, फिर सत्य पे आरूढ़ हुए, सच्चाई का रास्ता अपनाया। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में तो, अमृत में तो कुछ प्रथम श्लोकों में आता है। एक बार उसको भी दोहरा लेंगे। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। उस समय की भाषा में धर्म को धीमहि बोलते थे। देखा था ना, धम्मम शरणम गच्छामि, अर्थात धर्म की शरण में मैं जाता हूँ। बुद्धम शरणम, संगम शरणम। संगम शरण का मतलब एकता, संगम शरण में एकता। तो आपने हमने फिर कथा में सुना शिवराम जी का जीवन कैसे बचा, एक्सीडेंट बच गया, मौत बच गई। ये उल्लास में से, ओजमय से, ये धर्म के लक्षण है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। ये व्यवहार में उतारने की चीज है बबूढ़ा। व्यवहार में जब उतारते हैं तो अपना जीवन धन्य धन्य हो जाता है, अन्यथा बुद्धि विलास हो जाता है। बुद्धि विलास कैसे होता है? जगड़ रहे हैं, अरे इस लाइट में तो पावर हाउस से प्रकाश आ रहा है, अरे इस पंखे में तो और कहीं से प्रकाश आ रहा है, अरे फ्रिज में तो और कहीं से ताकत ठंडाई आ रही है, अरे कूलर में तो और कहीं से हवा चल रही है। ना भाई ना, कोई बता सके। सबका स्रोत तो एक जनरेटर है, इंजन है, पावर हाउस है। मैंने तो अभी परसों स्वाध्याय में पढ़ा किशन जी भाई साहब कि आकाश में एक पत्ता, केवल एक छोटा सा पत्ता, और पत्ता हिल रहा है, दौड़ रहा है, दर्द हो रही है, मृदंग बज रहे हैं, हारमोनियम बज रहा है, देवताओं की पुष्पों की वर्षा हो रही है, और एक आकाशवाणी होती है, कोई है जो इस पत्ते को जला सके? अग्नि देवता सोचते हैं, अरे पत्ते को जलाना तो बड़ा आसान है, मैं तो दुनिया को जला सकता हूँ, पत्ता क्या बड़ी बात है। पूरी शक्ति लगा देते हैं, लेकिन अग्नि देवता से भी लाला पत्ता जलता नहीं।
वायु देवता से पत्ता उड़ता नहीं, जल देवता से पत्ता गलता नहीं, तब एक शक्ति प्रकट होती है, महादेवी प्रकट होती है, लक्ष्मी माता प्रकट होती है, सरस्वती माता प्रकट होती है, पार्वती माता प्रकट होती है, और देवता लोग सब नीचा मस्तक करके कहते हैं हमें शक्तियाँ इन देव माताओं से प्राप्त हो रही है।